नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आपका ईसीएस अगर आपके बैंक से अगर बार बार बाउंस होता है तो क्या आपके सिविल स्कोर में ईसीएस बाउंस होने से प्रॉब्लम पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है लोन अक्सर बैंक और कंपनी से करवाते हो, तो जो है आपका एक ईसीएस मैंडेट सिग्नेचर आप लोग करके जो है बैंक से अटैचमेंट करते हो, और आपका जो ईसीएस है आपके बैंक से हर मंथ ऑटो डेबिट होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये होता है, आप अपने अकाउंट में बैलेंस रखो, ये ऑटोमेटिक पैसा कट के कंपनी और बैंक के पास चला जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेरा ईसीएस 15 बार बाउंस हुआ, 20 बार बाउंस हुआ, 10 बार, 5 बार, और अलग अलग कंपनियों ने बाउंस किया, जैसे बजाज फिनसर, होम क्रेडिट बैंक ने भी बाउंस किया, तो क्या इससे हमारे सिविल में कोई इफेक्ट आएगा? तो अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है और आपका बार बार अगर आपके अकाउंट में अगर निगेटिव बैलेंस है, और मान लो अगर आपका ईसीएस अगर बाउंस हो जाता है, तो इस हाल में आपके सिविल स्कोर में इफेक्ट आ सकता है। क्यों आ सकता है, पहले आप ये जान लो। दोस्तों, क्या होता है कि जो आपका अकाउंट होता है बैंक से, अगर आपका ईसीएस अगर ऑटो डेबिट होता है, तो जो आपका बैंक होता है वो भी वहाँ पे आपके रिपोर्ट को वहाँ पे मैनेज करता है। वो भी आपका रिपोर्ट, जैसे कि आपका कैसा लेन देन है, आप ट्रांजेक्शन कैसा कर रहे हो, आप कहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कैसा आप कहाँ पे अपने अमाउंट को यूज कर रहे हो, किसको पैसा भेज रहे हो, सारी चीज़ें बैंक भी चेक करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका जो ईसीएस है अगर बार बार बाउंस होता है, तो इस हाल में जो सिविल ब्यूरो में आपका इफेक्ट आना चालू होता है, और आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो कभी भी अगर आप किसी कंपनी का पैसा अगर नहीं देते हो, तो कंपनी तो सिविल में रिपोर्ट करती ही करती है, बट आपका सिविल स्कोर आपका खराब हो सकता है ईसीएस बाउंस होने पर भी। दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी आप अगर आपका ईसीएस अगर बाउंस होता है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरा ईसीएस बाउंस हुआ है और मेरे सिविल स्कोर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये आपकी सोच गलत है। सिविल स्कोर में इफेक्ट आ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे क्या है कि अभी काफ़ी कंपनियां जो है उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐप बैन हो रहे हैं। हैदराबाद पुलिस जो है काफ़ी लोग के पास छापा मारा है, क्योंकि काफ़ी जो ऐप कंपनियां हैं लोगों को हैरेसमेंट करती थी, धमकाती थी, तो इसके कारण काफ़ी लोग ईएमआई नहीं दे रहे हैं। अभी जो कंपनियां और बड़ी बड़ी हैं, तो इसके चलते इन लोग का पैसा रुक जा रहा है। तो कंपनियां अगर कुछ नहीं कर पाती है, तो आपके कॉन्टेक्ट नंबर को कॉल करके हरेसमेंट धमकी देती है, और अगर इससे अगर वो थक जाती है तो लास्ट में सिविल खराब करती है। बाद में आपके पास कुछ लीगल नोटिस भेजती है, धमकाती है, डराती है कि आप मेरा पैसा दे दो, नहीं तो आपके संग एक कार्रवाई करेंगे। जब कंपनी सब कुछ करके हार जाती है तो सिविल में छोड़ देती है। दोस्तों, ये है आपका सिविल स्कोर और भी डाउन होने का कारण। तो अगर आप भी लोन ले रहे हो दोस्तों, तो लोन तभी लेना जब आपके पास पेड करने की क्षमता हो, या दोस्तों बहुत इमरजेंसी हो, तभी आप लोन लीजिए। आप किसी ऐसे काम के लिए कभी भी लोन मत लेना, नहीं तो आपके सिविल में इफेक्ट आएगा, तो आपकी जो भविष्य है आगे चल के खराब हो सकती है, आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि सिविल स्कोर आपके लिए बहुत मायने है। अगर ये जो बार बार लोन लेते हैं उनके लिए तो मायने है, जो लोग कमा खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिनको कि सिविल स्कोर कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके लिए खराब होना या न खराब होना कोई जो है बड़ी बात नहीं है। सो तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया कि इस बाउंस से आपके सिविल में इफेक्ट आता है। क्या आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करना, शेयर करना। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।